हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक टी विद रंजन, प्रेजेंटेड बाय अद्वैत एजुकेशन एंड पावर्ड बाय गेट एकेडमी, जिसमें बात करते हैं हम लोग एक ऐसी डेडिकेटेड सीरीज जिसके अंदर की सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसके बारे में हम डिस्कस करते हैं दैट इज द रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशंस, जॉब नोटिफिकेशंस, जो भी गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन ए एंड जे लेवल्स की आती हैं, ठीक है, उन सभी के बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन लेके मैं आता हूं आप सभी स्टूडेंट्स के लिए हर बार। तो वैसे ही इसी सीरीज में इस बार लेके आया हूं आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जॉब नोटिफिकेशन का डिटेल जो कि आ रहा है राइट अवे फ्रॉम यूपीपीसीएल जेई। तो आपके माइंड में आएगा कि रिसेंटली कुछ समय पहले आपने सर पहले ही बताया हुआ था यूपीपीसीएल जेई का आया हुआ है, बट दैट वैकेंसी वाज फॉर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकॉम के बच्चों के लिए आया हुआ था। इस बार जो वैकेंसी आई हुई है वो आई हुई है यूपीपीसीएल जेई ट्रेनी का पोस्ट है, कमिंग फॉर सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स। तो रिसेंटली अभी आई हुई है ये वैकेंसी, रिक्रूटमेंट 2021 के प्रोसेस में आपको इसका रिक्रूटमेंट होने वाला है। तो चलिए देखते हैं कि पूरे डिटेल्स इसके क्या बताते हैं इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में। तो देखिए इसका जो डिटेल है वो कुछ इस तरीके से है। यूपीपीसीएल जेई के बारे में पहले भी मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि यूपीपीसीएल यानी उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है, ये रिक्रूटमेंट कर रही है जूनियर इंजीनियर के पोस्ट के लिए फॉर इट्स डिस्कॉम्स एंड ट्रांसकॉम्स फॉर डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग। तो इस बार ये जो डिप्लोमा की ब्रांच है ये डेडिकेटेडली सिविल के लिए मेंशन्ड है, ठीक। जो पोस्ट है ग्रुप बी लेवल के हैं, नॉन गैजेटेड है, पे मैट्रिक्स का लेवल 7 है और पे जो है आपका मिनिमम बेसिक जो है दैट इज 44,900 मिनिमम पे ऑफ रिवाइज्ड पे मैट्रिक्स, ठीक है, ये मिनिमम बेसिक लेवल का पे है। तो थंबनेल में आपने पहले ही देखा होगा, तो इसी की बात थी पूरी की पूरी। 7 सेंट्रल पे कमीशन के बेसिस पे ये डिसाइडेड है और इसे आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं कि दैट इज www.uppcl.org पे आपको इसका एग्जैक्ट डिटेल भी मिल जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं इसके बारे में। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको यह बताती है कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वाइज आपका 3 इयर्स का सिविल डिप्लोमा होना जरूरी है, ठीक है, सिविल ब्रांच में डिप्लोमा होना जरूरी है। अब कई बच्चे मुझसे ये क्वेश्चन करते हैं तो उसका मैं एकदम क्लियर आंसर कर देता हूं कि अगर आप बी या बीटेक बैकग्राउंड से हैं लेकिन पास्ट में आपके पास डिप्लोमा का क्वालिफिकेशन नहीं है, सो इन दैट केस यू कैन नॉट अप्लाई फॉर दिस जॉब, ठीक है। आपका डिप्लोमा जो है वो मैंडेटरी है इसके अंदर। हाँ, अगर आपने डिप्लोमा के बाद बीटेक किया हुआ है सो इन दैट केस आप डिप्लोमा लेवल के बेसिस पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, इसको एकदम क्लियर रखना। आगे लिखा हुआ एज लिमिट जो है दैट इज कंसिडरेबल अप टू 40 इयर्स ऑफ एज, ठीक है, फॉर अनरिजर्व कैटेगरी, और बाकी अलग कैटेगरीज के लिए रिलैक्सेशन अवेलेबल है। अभी तुरंत आप लोगों को लेके जाऊंगा मैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे जहां पूरा का पूरा डिटेल आपको मिलेगा। एग्जामिनेशन पैटर्न एक बार जल्दी से आपके साथ डिस्कस कर लूं। इसका एग्जामिनेशन पैटर्न ये बताता है कि ये पेपर एक ही पेपर होता है, इसके बाद सीधे सीधे आप जो है वो सिलेक्शन के लिए एलिजिबल होते हैं। तो जो पेपर 1 या एक ही सिंगल पेपर है ऑब्जेक्टिव टाइप यानी कि सीबीटी होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग, ये एंटायरली होता है 200 नंबर का। इस 200 में से आपके 150 मार्क्स वो बेस्ड होते हैं जनरल इंजीनियरिंग के ऊपर। आपके 150 नंबर जो होते हैं ना, दे आर बेस्ड अपॉन योर जनरल इंजीनियरिंग पार्ट, जो आपका डिप्लोमा लेवल का इंजीनियरिंग का क्वेश्चन आता है, ठीक है, आपका डिप्लोमा लेवल के क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, डिप्लोमा लेवल के क्वेश्चंस आपके रहते हैं, ठीक। तो 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स। रिमेनिंग कहां डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो 20 मार्क्स आपके जनरल रीजनिंग पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। ऑलरेडी सीरीज शुरू हो चुकी है तो आप उसका फायदा उठाइए। 9 बजे रोज रीजनिंग का पार्ट आता है आप सभी के लिए। तो सिद्धार्थ सर लेके आते हैं जनरल रीजनिंग का पार्ट, तो आपको बिल्कुल डेडिकेटेडली पढ़ना है, मिस नहीं करना है उस सेशन को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। तो डेली 9 PM बिल्कुल कनेक्टेड रहना है। 9 PM डेली लाइव आता है सेशन हमारे इस चैनल पर रीजनिंग का, ठीक है। तो 20 मार्क्स डेडिकेटेडली रीजनिंग के हैं, 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। जनरल अवेयरनेस और जनरल नॉलेज के क्वेश्चन अगेन 20 क्वेश्चन ऑफ 20 मार्क्स, और जनरल हिंदी का वेटेज होता है जैसे कि हर बार आपको पता ही है। यूपीपीसीएल जो है वो हिंदी का भी मार्क्स अलग से अलॉट करती है। तो टेस्ट के अंदर हिंदी का भी क्वेश्चन आता है, 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, सब कुछ मिला के ग्रैंड टोटल होता है आपका 200 मार्क्स का पेपर, जिसमें से कि सॉल्व करने के लिए आपको 3 घंटे का टाइम मिलता है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज के बारे में डिस्कस कर लें। सो नेक्स्ट थिंग, अब ये चूंकि डेडिकेटेडली आया हुआ है सिविल इंजीनियरिंग के ब्रांच के स्टूडेंट्स के लिए ये वाला पोस्ट, तो पोस्ट की संख्या कितनी है, मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि बहुत ज्यादा पोस्ट है, पोस्ट की संख्या तो कम है एज कंपेयर टू अगर देखा जाए बाकी अदर स्ट्रीम्स के हिसाब से भी, बट फिर भी इट इज गुड। जो कुछ भी नहीं थी वैकेंसी उसके कंपैरिजन में एटलीस्ट कुछ वैकेंसी आई है, तो इट इज गुड, पॉजिटिवली सोचना है हमको इसके बारे में। हाउ टू अप्लाई पूछा हुआ है, तो हाउ टू अप्लाई में आप इस वेबसाइट पे जाएंगे uppcl.org पे, और वहां से आप अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। एप्लीकेशन फीस जो है आपकी
वो है 700 के अप्रॉक्स SC/ST कैटेगरी यूपी डोमिसाइल, और अनरिजर्व्ड EWS या OBC कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं या अदर स्टेट के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए जो फीस है दैट इज 1000 रुपीज। ठीक है, और ये तो सिलेबस की बात है। सिलेबस पे ले जाने से पहले मैं सोच रहा हूं कि आप लोगों के साथ इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है वो डिस्कस कर लेता हूं। तो चलिए देखते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन क्या बताता है। रही बात वैकेंसी की तो देखिए, जूनियर इंजीनियर ट्रेनी सिविल इंजीनियरिंग का पोस्ट है, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आप देख सकते हैं यहां से 10 पोस्ट अनरिजर्व्ड की है, EWS की 2 पोस्ट है, OBC NCL कैटेगरी के लिए 5 पोस्ट है और SC कैटेगरी के लिए 4 पोस्ट है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट देखा जाए तो 21 पोस्ट जो है, 21 सीट्स, 21 वैकेंसीज जो है टोटल, ये टोटल जो है आपका 21 वैकेंसीज आई हुई हैं इस बार UPPCL JEE की तरफ से, ओनली फॉर सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच। तो कोई उतना भी खराब नंबर नहीं है, इट इज ठीक है, इट इज गुड यार। 21 वैकेंसीज भी है तो इट इज गुड। ठीक है, लोग तो 2-2, 3-3 वैकेंसीज के लिए भी लाखों में फाइट होती है, तो ठीक है, कोई इशू नहीं है। भले कम वैकेंसीज है बट ठीक है, वर्क तो करना है ना हमको, ये सोच के तो पीछे नहीं हट सकते हैं, तो हमको प्रिपरेशन भी करनी और करेंगे भी। ठीक है, बिल्कुल पॉजिटिवली आगे बढ़ना है। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको जानना चाहिए, पे स्केल मैंने आप लोगों को बताया। ठीक है, 44,900 का मिनिमम लेवल है। ठीक, उसके बाद देखिए साफ लिखा हुआ है 3 इयर्स का डिप्लोमा एग्जामिनेशन इन सिविल इंजीनियरिंग अवॉर्डेड बाय, तो अलग अलग जो इंस्टीट्यूशन के अकॉर्डिंग, जो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस हैं या जो यूनिवर्सिटीज है, उनके बेसिस पे आपका 3 साल का डिप्लोमा कंपलसरी है। ठीक, एज लिमिट की बात हो चुकी है ऑलरेडी, 18 से 40 साल के बीच में आपका एज आना चाहिए। ठीक है, एज ऑन 1 जनवरी 2021। रिलैक्सेशन गिवन है अलग से। ठीक है, आगे बात करें रिजर्वेशंस वगैरह अपने अकॉर्डिंग जैसा होता है, जो बेसिक क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंग है। आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख सकते हैं फॉर द डिटेल सेक्शन। अब प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन जो है वो बिल्कुल सेम है जो मैंने प्रीवियस वीडियो में भी JEE के बता रखा है आप लोगों के लिए, कि सिलेक्शन का प्रोसेस जो है, हर करेक्ट आंसर जो है आपका वो 1 मार्क्स होल्ड करेगा, हर गलत आंसर के लिए 0.25 मार्क्स आपके रिड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, ये हाईलाइटेड लिखा हुआ है अलग से। 3 घंटे का ड्यूरेशन, 200 मार्क्स के क्वेश्चन, और किस फॉर्म में डिवाइडेड है वो मैंने आपको पहले ही समरी बताया हुआ है। क्लियर? तो टेस्ट आपका एक ही होना है, मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होगी और मेरिट लिस्ट के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ CBT एग्जाम मेरिट, ध्यान रखिएगा ये CBT एग्जाम मेरिट के बेसिस पे होगा। ठीक है, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होता है और उसके बाद फिर आपका सिलेक्शन होता है। ठीक, और इसके अलावा आप देख सकते हैं ट्रेनिंग के बारे में आपको बता दूं कि जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनको ट्रेनिंग प्रोग्राम में रखा जाएगा। उनकी ट्रेनिंग होगी एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए, जो डिसाइड करेगी कौन, जो UPPCL डिसाइड करेगी उसके बेसिस पे। जब सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग हो जाएगा उसके बाद आपकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे डिसाइड करेगी UPPCL कि आपका आगे का जो सिलेक्शन है या आपको आगे इस पोस्ट पे रखना है या नहीं रखना है। ठीक है, दैट विल प्योरली डिपेंड अपॉन योर परफॉर्मेंस इन दैट ट्रेनिंग। तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और नेक्स्ट थिंग इज, बाकी ये कुछ बेसिक डिटेल्स दिए हुए हैं, जो आप इसको पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारा कुछ। हाउ टू अप्लाई ये आपको मैंने पहले ही बताया है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मुझे आपके साथ डिस्कस करना है वो है डेट्स, कि कौन कौन सी डेट्स यहां पे आपको ध्यान रखने के लिए है, कौन कौन सी डेट्स का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। आपको एप्लीकेशन फॉर्म करने का डेट का जो समय जो मिला है वो है 3 Feb से लेके 23 Feb, यानी 3 फरवरी से 23 फरवरी के बीच में आप इसका फॉर्म ऑनलाइन भर पाएंगे। यानी पोर्टल अभी नहीं खुला है, अभी तो सिर्फ इसका एडवर्टीजमेंट आया हुआ है। ठीक है, इस एडवर्टाइजमेंट के बाद आपको यह समझना होगा कि 3 फरवरी से लेके 23 फरवरी के बीच में ऑनलाइन आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, ये वो ड्यूरेशन है। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, फीस वगैरह सबमिट करने का भी डेट पूरा लिखा हुआ है, जो चालान वगैरह है उसका भी पूरा सिस्टम लिखा हुआ है। और खास बात जो एक अच्छी चीज होती है UPPCL की, कि वो हमेशा एक टेंटेटिव डेट ऑफ एग्जाम आपको पहले से बता दिया करता है। ठीक है, तो आप देखिए यहां पे लिखा हुआ है टेंटेटिव डेट फॉर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। CBT का जो टेंटेटिव डेट है दैट इज 4th वीक ऑफ मार्च 2021। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट। तो जितने भी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इसको बिल्कुल माइंड में रखते हुए, इसको ध्यान में रखते हुए आप अपनी तैयारी करेंगे तो एकदम बेस्ट रहेगा। ठीक है, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर आप UPPCL JEE में सेलेक्ट होते हैं तो। ठीक, 4th वीक ऑफ मार्च 2021, तो इतना ही ड्यूरेशन है। आप प्लान कर लीजिए अभी से, अपनी स्टडीज को प्रॉपर तरीके से आप चैनलाइज कर सकते हैं। ठीक है,
तो इसी की बात कर रहा था मैं। तो ये था वो पूरा का पूरा बेसिक डिटेल जो आपको जानना जरूरी था। तो आई होप कि ये पूरा का पूरा नोटिफिकेशन आपके लिए कुछ अपॉर्चुनिटी लेके आया होगा, आपके लिए कुछ अच्छा न्यूज लेके आया होगा और आप इसको प्रॉपर ऑप्शन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब आज का ये सेशन मैं करता हूं यहीं पे एंड। जल्दी ही मिलूंगा आप लोगों से किसी एक नए वैकेंसी के साथ, एक नए वीडियो में। टिल देन, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।